भगवान परिपक्व करते हैं अपने प्रेमी के हृदय को। जहां प्रेम प्रकाशित करना है उसे परिपक्व करते हैं, अपमान दिलाते हैं, प्रेरित करते हैं। सबके उर में वही बैठे हुए हैं। बोले भियस महेश तब ज्ञानी मूढ़ न कोय, जस जहिका रघुपत करे तस ताहि क्षण होए। उर प्रेरक रघुवंश विभूषण। भगवान प्रेरित करते, इसकी निंदा करो, इसकी अवहेलना करो, इसका अपमान करो, फिर देखते हैं अब हृदय में कैसा लगा। बोले ठीक है, आगे बढ़ो। फिर दूसरी वार, जैसे एक कांच है, छोटा सा कंकड़ मारो टूट जाएगा, पर जब उसको परिपक्व किया जाता है, ठंडा गरम तो बुलेट प्रूफ हो जाता है, गोली मारो तो नहीं टूटेगा। ऐसे ही भगवान अपने भक्त के हृदय को बुलेट प्रूफ कर देते हैं। वाणी की गोली, अपमान, नाना प्रकार के तिरस्कार, नाना प्रकार के द्वंद्व, सुख दुख, लाभ हानि, मान अपमान, निंदा स्तुति, जन्म मृत्यु, इन सब का प्रभाव नहीं पड़ता उसके हृदय में। जो प्रेमी हृदय होता है, तैयार रहो, आपके हृदय को भगवान ऐसा बनाएंगे किसी भी तरह का कोई द्वंद्व आपको परास्त न कर पावे। प्रेमी जनों का रंग उसी के हृदय में चढ़ता है। कृपा प्रकरण है एक सेवक वाणी में, उसमें दो भाव रखे गए, एक अकृपा और एक कृपा। कृपा प्रकरण में देखिए, जब तीसरी भूमिका आती है कृपा पात्र की, पहली भूमिका है मुख बरनत हरिवंश, चित्तनाम हरिवंश रति, मन सुमिरन हरिवंश, यह जो कृपा हरिवंश की। मुख से प्रियालाल के जस का गान, नाम कीर्तन, नाम जपना, और चित्त से आचार्य और आराध्य देव के चरणों में अखंड रति हो जाना, और मन से बार बार उनकी सेवा, उनका सुमिरन, ये सेवा के लिए ही संकल्प उठना, ये पहली कृपा है। ये आचार्य गुरुदेव की, इष्ट देव की पहली कृपा है। मुख बरनत हरिवंश, चित्त नाम हरिवंश रति, मन सुमिरन हरिवंश, यह जो कृपा हरिवंश की। फिर दूसरी कृपा, दूसरी भूमिका उदय होती है। सब जीवन सो प्रीति, रीति निबाहत आपनी, श्रवण कथन परतीति, यह जो कृपा हरिवंश की। सब चराचर जीव से प्रेम का व्यवहार, क्योंकि मेरे प्रभु ही सबके अंदर बैठे हुए हैं, पर किसी से कोई स्वार्थ की आकांक्षा नहीं, कोई आकांक्षा नहीं, कोई चाह नहीं। सब जीवन सो प्रीति, पर रीति निवाहत अपनी, अपनी रीति क्या है? सब सो हित निष्काम मति। कोई किसी से बदले की चाह नहीं, ना द्वेष के बदले की चाह, ना राग के बदले की चाह। वो राग द्वेष से अलग भगवत भाव से सेवा करता हुआ निष्काम। श्रवण कथन परतीति, बस अपनी वाणी जी का गायन, वाणी जी का श्रवण और विश्वास, किसी श्रवण कथन से, नाम वाणी से हमें श्यामा श्याम की प्राप्ति हो जाएगी। श्रवण कथन परतीति, परतीत माने विश्वास, यह जो कृपा हरिवंश की। अब तीसरी भूमिका, शत्रु मित्र समझानी, मानि मान अपमान सम, दुख सुख लाभ न हानि, यह जो कृपा हरिवंश की। शत्रु और मित्र में समान भाव। क्या भक्त का कोई शत्रु होता है क्या? नहीं, भक्त की तरफ से कोई शत्रुता नहीं होती, पर जो तमोगुणी आंतरिक हृदय वाले होते हैं, उनको भक्त का यश चुभता है, उनको भक्त की जो उन्नति है भागवती, वो उनको खाए डालती है। अब वो हर प्रकार से सोचेंगे इसका कैसे पतन करूं, इसका अपयश हो जाए, इसका नाश हो जाए, तो वो शत्रुता का भाव करे, पर आपके हृदय में फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ये तीसरी भूमिका हमारे प्रेम रस प्राप्ति की। शत्रु मित्र समझानी, जैसे बड़ाई करने वाला, सम्मान करने वाला, ठीक वैसा ही आपको दिखाई देना चाहिए निंदा करने वाला, अपमान करने वाला।
वैसे तो निंदा करने वाला ज्यादा पूज्य है। क्यों? क्योंकि वो हमारे अशुभों का नाश कर रहा है। निंदा करके, अपमान करके हमारे अशुभों का नाश कर रहा है। वो हमारे जो प्रारब्ध भोग हैं उनको काट रहा है। वो कितना कृपालु है। भगवान उसके अंदर प्रेरणा दे करके हमें परिपक्व कर रहे हैं। इसलिए निंदा करने वाला, अपमान करने वाला, तिरस्कार करने वाला हमारे हृदय में पूज्य भाव होना चाहिए। ये प्रेम प्राप्ति के लिए बहुत जरूरी है। शत्रु मित्र होगा। बड़े बड़े महापुरुषों के जीवन में बड़े बड़े विरोध हुए हैं। अगर विरोध ना हो तो भक्ति में रंग नहीं। जब विरोध आवे तो नाच पड़ो कि भक्ति रंग ला रही है। भगवान विरोध पैदा करवाते हैं। क्यों करवाते हैं? क्योंकि आप उस भूमिका से ऊपर उठे जिससे कोई भी विरोध आपका स्पर्श न कर पावे और आपकी भक्ति अबाध और अखंड बनी रहे। तो शत्रु मित्र सम जानी, मान मान अपमान सम। अपमान और मान दोनों को सम मान करके सो। अगर कोई सम्मान कर रहा है तो उसकी मति, अपमान कर रहा है तो उसकी मति। सम्मान और अपमान में दोनों में समान स्थिति होनी चाहिए। शत्रु मित्र सम जानि, मान मान अपमान सम। दुख सुख लाभ न हानि। ना कोई दुख, ना कोई सुख, ना कोई लाभ, ना कोई हानि। हर समय अपने प्रिया प्रीतम के चिंतन में इतना चित्त जोड़े है कि दुख सुख का, लाभ हानि का कोई प्रभाव ही नहीं पड़ रहा। ये तीसरी भूमिका। चौथी भूमिका अब जो है तैयारी हो गई प्रेम रंग रंगने की। तो भगवान ने ऐसा रंग भेजा, ऐसा रंग रंगने वाला मिला दिया जिससे प्रेम रंग से हृदय रंग जाए। बोले नितैक धर्मिन संग। नित्य उसको प्रेमी जनों का संग मिल गया। बड़ा कठिन है, सही संग मिल जाना बड़ा कठिन है। भगवान की कृपा से मिलता है। नहीं तो मिलावट ऐसी प्रपंच की बनी रहती है कि चित्त निर्विकार होकर प्रभु में लगने के लिए अगर तैयारी भी करे तो भी फिसल कर प्रपंच में फंस जाए। नित एक धर्मिन संग। बहुत संग मिले वो संग नहीं। इष्ट मिले और मन मिले, मिले भजन रस रीति। तहां निशंक है मिलिए, तासों कीजे प्रीति। जहां अपना इष्ट मिले, जहां भजन की रस रीति मिले, जहां अपना मन मिले, ऐसा सत्संग मिल जाए तो बहुत जल्दी प्रेम रंग की प्राप्ति होती है। नित एक धर्मिन संग। जब श्री प्रियालाल के प्रेमी जनों का संग मिला तो नित्य नवीन प्रेम का प्रादुर्भाव होने लगा। नित्य एक धर्मिन संग तो रंग बढ़त नित नित सरस। फिर नित नित प्रेम अभंग। ये जो कृपा हरिवंश की। जहां ये चौथी भूमिका आई तो पांचवी भूमिका में लीला दर्शन होने लगता है। निरखत नित्य विहार, पुलकित तन रोमावली, आनंद नयन सुधार। ये जो कृपा हरिवंश की। नेत्र खुले हैं बंद। वो प्रिया प्रीतम की रूप माधुरी, लीला माधुरी में डूबा हुआ, आनंद सुप्रवाह करता हुआ एक एक क्षण महाप्रेम में व्यतीत हो रहा है। छिन छिन रुदन करंत, छिन गावत आनंद भरी, छिन छिन हर हसंत। ये जो कृपा हरिवंश की। ये छठवीं भूमिका आई। क्षण क्षण में उसका रोना हो रहा है। क्षण क्षण में वो प्रियालाल के संग विहरण कर रहा है। क्षण क्षण में उनकी लीलाओं का गायन करके डूब रहा है। छिन छिन बिहरत संग, छिन छिन निरखत प्रेम भरी, छिन जस कहता भंग। ये जो कृपा हरिवंश की। सातवीं भूमिका में हर समय प्रिया प्रीतम के साथ रहता है, हर समय। और आठवीं भूमिका जब जागृत होती है तब जो बड़े बड़े ईश्वर कोटि के महापुरुषों के लिए दर्शन पाना दुर्लभ है, उस केली का दर्शन करता है। त्रपित न मानत नैन, कुंजरंध्र अवलोकितन। ये सुख कहत बने न, ये जो कृपा हरिवंश की। निरंतर कुंजरंध्रों में लगकर प्रियालाल की अद्भुत केली का वो उपासक अवलोकन करता है, जिसके हृदय में प्रेम जागृत हो जाता है। जो उपासक नित्य निरंतर सच्चिदानंद भगवान में स्थित है वही सबसे बड़ा योगी है।
वही सच्चा योगी है। हमें देखना चाहिए नित्य निरंतर, वही सच्चा योगी है। तेषाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम ये न मामुपयान्ति। इसके आगे कुछ नहीं। सबसे बड़ा योग, ज्ञानियों से भी बढ़कर, तपस्वियों से भी बढ़कर और कर्म योगियों से भी बढ़कर के भगवान ने अपने परम प्रेमी भक्त को बताया है। हर समय भगवान का चिंतन, संसार का चिंतन असहनीय हो जाए, संसार का चिंतन अच्छा न लगे, हर समय नाम जप चल रहा है। भगवान के रूप का चिंतन, भगवान की लीलाओं का चिंतन, सच्चा योग है। जीव का नित्य सत्य सच्चिदानंद रूप भगवान से नित्य जुड़े रहना। योग माने होता है जुड़ना, हर समय भगवान से जुड़े रहना। तो ये संसार असत्य है, क्षणभंगुर है, क्या ये ठीक है? हाँ, भूत काल, वर्तमान काल और भविष्य काल, तीनों कालों में इसकी सत्ता नहीं संसार की। ये स्वाप्निक है, इसलिए पूर्ण सत्य है। इसमें कुछ सार बात नहीं है। जैसे भूसी में कोई सार बात नहीं होती, ऐसे ये जो आप देख रहे हो नाना प्रकार की भोग विलासता, जैसे आपने स्वप्न में देखा तो जगह तो सार बात क्या मिली? कुछ नहीं। मरोगे तो तुम्हारे पास क्या जाएगा? अब जैसे बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, मोटर, कार, रुपया, पैसा, सब ऐसे स्वाप्निक है, इसमें कोई सत्य थोड़ी है। अभी शरीर छूट गया तो क्या लेके जाओगे? कुछ नहीं। यही बात जब समझ में आती है तो भगवान शिव कह रहे हैं, उमा कहूं मैं अनुभव अपना। भगवान शिव अपना अनुभव बता रहे हैं। सत हरि भजन जगत सब सपना। सत्य है, जितना भजन कर लो। बड़े भाग्य हैं कि आप भजन मार्ग में हैं, नहीं तो संसार मार्ग में बस उन्हीं भोगों का चिंतन, रुपया का चिंतन, परिवार का चिंतन, राग द्वेष का चिंतन, हर समय व्यर्थ समय नष्ट करना। संसार का चिंतन, व्यर्थ समय नष्ट करना, ये असत्य है। इसमें कुछ भी सत्य नहीं। इसलिए कभी उत्साह नहीं होता विवेकी जनों को, ज्ञानी जनों को, भक्त जनों को। कुछ भी मिल जाए सब छूटने वाला है यार। अभी शरीर छूट जाए तो सब छूटने वाला है। कुछ उत्साह, हाँ ये वादा हो कि तुम मरोगे नहीं, तो भाई चलो मरेंगे नहीं, स्थायी घर बन गया और बढ़िया। अब घर बन के पुत के तो तैयार हुआ और प्रवेश उनका हुआ ही नहीं, घर यहीं पड़ा रहा। ये बड़ा झूठा है। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। वही विवेकी है जो भजन कर ले जाए। नहीं आकर्षण या इतने में ही संतोष कर लेते कि बढ़िया खाने पीने को मिल रहा, मौत से जिंदगी कट रही। नहीं, जिंदगी काटने नहीं आए हम, जिंदगी में कुछ करने आए हैं। क्या करने आए हैं? उन्नति। कौन सी उन्नति? जो परिणाम में उन्नति हो। मान लो आप यहाँ बहुत बड़े पद पर चले गए, मृत्यु हो गई तो पद भी गया। हमको वो बात पकड़नी है जो मृत्यु के बाद हमें मिले। मृत्यु के पहले तो सब झूठा है। शरीर छूटने में सब छूट जाएगा तो सब झूठा है। मृत्यु के बाद आपका कर्म आपके साथ जाएगा। अच्छा कर्म, बुरा कर्म या भजन। भजन करो तो अच्छा बुरा दोनों को मिटाकर भगवान की प्राप्ति हो गई। तो कम से कम हमसे बुरा कर्म तो न बने। तो इसके लिए हमें बुद्धि चाहिए, और बुद्धि बिना भजन के शुद्ध होती नहीं। इसलिए बड़ा कलह मचा है। जब संसार का हमें कुछ दर्शन होता है
तब लगता है ऐसा संसार है, थोड़ी थोड़ी बात के लिए। दूसरा पुरुष मिल गया, पत्नी ने अपने पति को जहर खवा दिया बड़ी चालाकी से। अगर भजन नहीं है तो बुद्धि शुद्ध नहीं है। बुद्धि जब तक भगवान के चरणों का चिंतन नहीं होगा तब तक ये नष्ट करती रहेगी। अगर भगवान का भजन नहीं है तो आप गृहस्थी में भी प्रेम पूर्वक नहीं रह सकते। वासना ही तो है। जब अपने पति में संतुष्टता नहीं तो विश्व में संतुष्टता नहीं होगी, चाहे जितना पाप कर लो। जब अपनी पत्नी में संतुष्टता नहीं तो विश्व में चाहे जितनी स्त्रियों के साथ वो सब पाप कर्म। तो बुद्धि शुद्ध करने के लिए अगर नाम जप सत्संग है तो बुद्धि शुद्ध हो जाएगी, नहीं तो घोर अशुद्ध होती चली जाएगी। और अशुद्ध बुद्धि ऐसी जगह फंसा देगी जहां लाभ नहीं। भजन के बिना राक्षसी भाव पर शासन नहीं हो सकता, और राक्षसी भाव सबके अंदर है। सुमति कुमति सबके उर राही। सबके हृदय में सुमति है और कुमति है, सुंदर बुद्धि है और असुंदर बुद्धि, राक्षसी बुद्धि है। यदि हम सत्संग सुनेंगे, नाम जप करेंगे तो सुंदर बुद्धि की वृद्धि होगी और वो हमको अनुभव कराएगी कि संसार में सब कुछ झूठा है। फाइनल में देखो तो सब कुछ झूठा है, लेकिन कोई मानने के लिए तैयार नहीं कि झूठा है। एक एक रुपया, एक एक वस्तु ऐसे सजो सजो के, सीमेंट ऐसी आनी चाहिए कि कल्प तक विनाश ना हो। वो अपना मरने के लिए तैयार है, उनका कुछ पता नहीं कब। बड़ा संसार में क्लेश ही क्लेश है। आप लोग बचे हुए हो, धाम में हो ना, इसलिए असत संसार में भजन बहुत आवश्यक है, बिल्कुल आवश्यक है। जैसे जीने के लिए श्वास आवश्यक है, ऐसे जीवन बिताने के लिए भजन आवश्यक है। यदि भजन नहीं तो बुद्धि कहीं भी बिगड़ जाएगी और फंसा देगी। ब्राह्मी स्थिति में कब रहना चाहिए? अरे हर समय रहना चाहिए, क्योंकि कभी भी मृत्यु हो सकती है। ब्राह्मी स्थिति उसे कहते हैं, मैं शरीर नहीं हूं, मैं भगवान का जो स्वरूप हूं, अपने स्वरूप में स्थित रहना। न तन से न मन से किसी से कोई मतलब नहीं। भक्ति में उसी को जब भागवती की स्थिति कहते हैं, वो भगवान के चिंतन में है। हर समय भगवान के चिंतन में रहना चाहिए, नहीं धोखा है। कब मर जाए कुछ पता नहीं। एक गाय को इधर बांध दिया रोड के किनारे और उसका गोबर उठा रही थी, और एक ट्रक आया पीस रहा। आराम से अपने बच्चे को लिए जा रही, गाड़ी बहकी हुई आई, उसे मार दी। कब कहां क्या हो जाए कुछ पता नहीं, कब कहां क्या हो जाए। इसलिए हर समय राधा 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 राधा। ब्राह्मी स्थिति में नहीं हो तो भाव में, नाम में, स्थिति में तो रहा जा सकता है। डरो इस बात से कि तुम्हें